क्वेश्चन नंबर 9 में 3 आइडेंटिकल कंडक्टर्स दिए हुए जिसका वैल्यू सी है। इसको हम लोग बैटरी से कनेक्ट करते हैं एज शोन इन द फिगर। अब क्वेश्चन में बोल रहा है इफ द एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर पी एंड द टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन द सिस्टम आर यूपी एंड यूटी, तो हम लोग को यूपी बाई यूटी का रेशियो निकालना है। जो हम लोग कैपेसिटेंस उसका वैल्यू यहाँ सर्किट में लिख देते हैं। इसका वैल्यू सी है, इसका वैल्यू सी है, इसका वैल्यू सी है। जो पी और क्यू है ये दोनों तुम्हारा सीरीज में है, तो इसका नेट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हो जाएगा सी इंटू सी डिवाइडेड बाई सी प्लस सी इज इक्वल टू सी बाई टू। ठीक है, अब ये जो सी बाई टू कॉम्बिनेशन है ना, ये तुम्हारा इस सी के साथ पैरेलल में है, तो मेरा सी नेट कितना हो जाएगा, तो सी प्लस सी बाई टू, तो 3c/2। ठीक है, यानी कि मेरा ये जो सर्किट है ना, इसको हम लोग सिंपली ऐसे लिख सकते हैं, इसका नेट इक्विवेलेंट आ जा रहा है 3c/2 और मेरा वोल्टेज सोर्स दिया हुआ है Q। तो अगर इसमें मान लेते चार्ज होगा प्लस Q और माइनस Q, तो वैल्यू हो जाएगा सी नेट इंटू वी। सी नेट का वैल्यू 3c/2 और वी, यानी Q का वैल्यू हो जाएगा 3/2 CV। ठीक है, अब अगर हम लोग को टोटल एनर्जी निकालना है तो टोटल एनर्जी का वैल्यू कितना हो जाएगा, यूटी हाफ सी इक्विवेलेंट इंटू वी स्क्वायर। यहाँ पे सी इक्विवेलेंट का वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे 3c/2 इंटू वी स्क्वायर, तो मेरा वैल्यू आ जा रहा है 3/4 सी वी स्क्वायर। मेरा जो नेट इक्विवेलेंट हो रहा है ना सर्किट का, उसमें जो कैपेसिटर है उस पर जो चार्ज हो रहा है ना वो प्लस क्यू हो रहा है। तो बेसिकली हम लोग ये समझ सकते हैं कि यहाँ से जो देखो ये जो बैटरी है ना, यहाँ से जो चार्ज निकल के आ रहा है वो हो रहा है क्यू। सिमिलरली यहाँ से भी तुम्हारा माइनस क्यू चार्ज निकल के आएगा। अभी यूपी का एनर्जी निकालने के लिए बेसिकली हम लोग को चार्ज कैलकुलेट करना पड़ेगा कैपेसिटर पी। अब देखो यहाँ पे जो नेट चार्ज आ रहा है ना, इसको हम लोग क्यू माने हैं, जिसका वैल्यू 3/2 सीबी है। यानी यहाँ से चार्ज निकल के आ रहा होगा प्लस क्यू और यहाँ से चार्ज निकल के आ रहा होगा माइनस क्यू। इस साइड का जो कैपेसिटर है ना पी का, इसको हम लोग मान लेते हैं Q1, तो उसमें हो जाएगा चार्ज माइनस Q1। सिमिलरली क्यू में चार्ज होगा Q1 माइनस क्यू। और उसी तरीके से हम लोग जो एस कैपेसिटर है इसमें हम लोग मान लेते हैं Q2 चार्ज, इसका राइट साइड का जो प्लेट है उसमें चार्ज हो जाएगा माइनस Q। इस लूप में किरचॉफ का लॉ। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज तुम्हें समझ में आना चाहिए कि जो कैपिटल Q होगा ना, उसका वैल्यू हो जाएगा Q1 प्लस Q2। ठीक है, अब लूप वन में हम लोग किरचॉफ लॉ लगाएंगे। किरचॉफ लॉ लगाने के लिए हम लोग यहाँ पे ना कैपेसिटर का वोल्टेज निकालना होगा। अब यहाँ पे देखो तुमको सिंपली पता है Q इक्वल टू CV होता है, तो V का वैल्यू हम लोग सिंपली लिख सकते हैं Q/C। तो लूप वन में हम लोग ऐसे लिख सकते हैं माइनस Q1/C माइनस Q1/C प्लस Q2/C इज इक्वल टू 0। इससे मेरा आ जाएगा तो 2 टाइम्स Q1/C इज इक्वल टू Q2/C। C मेरा कट जाएगा, Q1/1 इज इक्वल टू Q2/2। यहाँ पे कॉम्पोनेंट डिविडेंड लगाएंगे तो इसको लिख सकते हो Q1 प्लस Q2/3। Q1 प्लस Q2 की जगह हम लोग Q लिख सकते हैं, तो इसका वैल्यू आ जाएगा Q/3। उसका वैल्यू जो आ जा रहा है Q/3। ठीक है, एनर्जी जो होगा ना पी में, उसको हम लोग सिंपली लिख सकते हैं Q1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2C। लिख सकते हैं कैपिटल Q/3, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो तो वैल्यू आ जाएगा कैपिटल Q स्क्वायर 18C। तो कैपिटल Q की जगह हम लोग 3/2C भी लिखते हैं, यहाँ का वैल्यू आ जाएगा 9/4 C स्क्वायर B स्क्वायर डिवाइडेड बाई 18C। ये देखो मेरा कट कट के आ जाएगा CB स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8, यानी मेरा यूटी का जो एनर्जी है वो आ जा रहा है CV स्क्वायर बाई 8। बाई यूटी का वैल्यू हो जाएगा CB स्क्वायर बाई 8 डिवाइडेड बाई 3CB स्क्वायर बाई CB स्क्वायर कट जाएगा, तो मेरा आ जाएगा 4/24 इज इक्वल टू 1/6। यानी मेरे जो करस्पॉन्डिंगली जो रेशियो हो रहा है उसका वैल्यू आ रहा है 1/6, यानी मेरा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 1/6।